और बच्चे कैसे हो? किस तरीके से आपकी 10th की तैयारी चल रही है? 10th बोर्ड की, बोर्ड को लेकर के हर बच्चे को या हर किसी को ये स्ट्रेस रहता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा, किस तरीके का आएगा, इजी होगा, मुश्किल होगा, बहुत सारी टेंशन्स होती है। लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर चैप्टर की, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसे करके सारे चैप्टरों के मेन क्वेश्चन, जिसमें एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और साथ साथ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होंगे, जो आपको चैप्टर बाई चैप्टर करके मैं आपको रिवीजन कराते जाऊंगा, जिसमें मेनली फर्स्ट चैप्टर के अंदर में हो या अन्य चैप्टर के अंदर में, हर चैप्टर में मैं 10 to 12 क्वेश्चन आपको दूंगा, जो आपके चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी बनाएगा और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी कराएगा। और जैसे हम पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसके पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में मेनली आपको 3 क्वेश्चंस मैं देता हूँ पहले, फिर ऐसे करके टोटल 10 या 12 क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हमें 3825 का प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो कभी भी किसी का प्राइम फैक्टर लिखना हो तो आपको ये नहीं करना है कि कैसे लिखा जाए, क्या किया जाए। तो नॉर्मल आपको करना क्या है, जैसे हम बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, शुरू में पढ़ते थे ना 7th 8th क्लास में, कि 3825 का हमें करना क्या है, एलसीएम निकाल देना है। चलिए निकाल लेते हैं। पहले 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 जा 35, 3 कैरी करेगा 32, 5 6 जा 30, 5 जा 25, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 2 कैरी करेगा 26, 5 5 जा 25, 1 5 3 जा 15। फिर हम कितने से ले जाएंगे, 3 के टेबल से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा, फिर 3 से ले जाएंगे 17, और फिर 17 से ले जाएंगे 1। तो ये जो हमारा जो आया, ये प्राइम फैक्टर आया। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे 3825 इक्वल, इसमें 5 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया। तो आप नॉर्मल क्या लिखो, 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम आया, 2 टाइम, तो 3 के पावर 2 लिख दो मल्टीप्लाई 17। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 120। हमें करना क्या है, 6, 12 एंड 120 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में मेनली आने का चांसेस होती है कि एचसीएफ एलसीएम तो आता ही आता है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखो यहाँ पर 2 एलसीएम निकाल के कर लेते हैं, सबसे बेहतर होगा। ठीक है, 2 से ले जाते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा। ठीक है, फिर ऐसे ही 12 का कर लेते हैं, 2 से ले जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। ऐसे 120 को ले लेते हैं, 120 देखो यहाँ पर 2 6 जा 2 से करो 60, 2 से करो 30, इसके बाद कितने से 2 कर लो 15, 3 से करो 5, 5 से करो 1। अब चलिए हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे हमारा क्या था वैल्यू, पहले 6 का क्या हुआ 2 × 3, दूसरा क्या था 12, 12 का कैसे लिखेंगे, 2 कितने टाइम आया है, 12 में 1 to 2 टाइम आया है। तो नॉर्मल ऐसे करो 2 के पावर 2 × 3। ऐसे 120 का लिख लेते हैं, 120 में देखो 2 कितना टाइम आया, 1 2 3, तो ये हो गया 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 × 5, 3 × 5। अब हम यहाँ पर लिखते हैं HCF। अब सुनो, HCF का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ यहीं पर होती है। HCF का मतलब होता है जो तीनों में मिले और छोटा फैक्टर होना चाहिए। छोटा फैक्टर क्या है तीनों में, ये 2 है, 2 ले लिया, और इन तीनों में भी देखो तो तीनों में ये भी मिल रहा है, 3 में छोटा फैक्टर ये तो सेम है, तो कोई भी एक ले सकते हो। यानी कि इसका HCF हो गया 6। अब बात आते हैं LCM पर। LCM का मतलब था जो इन तीनों में बड़ा हो। तीनों में बड़ा क्या है, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई इन, ये तो सेम है तो इसमें भी लेंगे हम 3 इंटू जो बाहर बच जाता है ना, ये जो बचा हुआ वैल्यू है उसको भी लेना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा कितना होता है 120। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। बोला कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टर मेथड ऑल्सो वेरीफाई। तो नेक्स्ट पेज पर समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर था 404, यानी कि 96 एंड 404, 96 एंड 404। सबसे पहले 96 का फैक्टर करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे उसी के जैसा। 2 से करते हैं 48, 2 से करते हैं 24, 2 से करते हैं 12, 2 से करते हैं 6, 2 से करते हैं 3, 3 से करते हैं 1। अब दूसरा नंबर क्या है 404। हैंड टू हैंड दोनों एक साथ कर लेते हैं, अलग करने की जरूरत ही नहीं है। 2 से करते हैं कितना होगा 202, फिर 2 से करते हैं 101। अब ये किसी से नहीं होगा तो 101, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। पहला नंबर क्या था हमारा 96। 96 का कितना आया था, देखो 2 कितना टाइम में गिन लो पहले, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 इंटू 3। इसके बाद 404 का क्या फैक्टर आया था, 2 हमारे इसमें 2 टाइम था, इंटू 101। अब हम बात करते हैं HCF के बारे में। तो HCF बताया था कि जो दोनों में मिले और छोटा फैक्टर हो, तो दोनों में इसमें छोटा फैक्टर क्या है 2 के पावर 2, यानी कि 4 इसका HCF हो गया। अब बात आता है LCM के बारे में। इन दोनों में मिले जो बड़ा फैक्टर होना चाहिए कि 2 के पावर 5, और जो बाहर बच गया उसको तो लेना ही लेना है LCM में। HCF में मत लेना, सिर्फ LCM में लेना, ठीक है। तो 101। अब इसको इंटू कर लेते हैं, तो ये हो गया 32 इंटू 3 इंटू 101। इसको आप इंटू करके देखना, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9696 आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं वेरीफाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था हमारा, आपको याद होगा, देख लो यहाँ पर कि ऑल्सो वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करना है देख लेते हैं हम। वेरीफाई में कुछ नहीं करना है, HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या इससे जी तरीका है, नॉर्मल लिख लिया करो, HCF इंटू LCM इक्वल A मल्टीप्लाई B। अब यदि HCF पर आते, HCF आपका कितना आया था 4, बीच में आप लाइन डाल सकते हो ऐसे LHS RHS जैसा। HCF कितना आया था 4, LCM कितना आया था 9696, ठीक है। A मल्टीप्लाई B, A मतलब फर्स्ट नंबर क्या था 96, B क्या था 404, तो 96 मल्टीप्लाई 404। अब हम इसको इंटू कर लेते हैं, 4 को 9696 करते हैं, करके देख लेना आप लोग, तो ये आएगा 38784 और ये भी आएगा 38784। तो मैंने आपको जो है अभी फर्स्ट चैप्टर का 3 क्वेश्चन मैंने दिया है। फर्स्ट चैप्टर का कितने क्वेश्चन दिया है मैंने 3, ये 3 दिया है ना, 3 दिया है, जिसका कैलकुलेशन दोनों साइड मैंने दे दिया है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको इस चैप्टर के 3 और वीडियो दूंगा, ऐसे ऐसे करके टोटल 12 क्वेश्चंस दूंगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर में, ऐसे सेकंड चैप्टर का दूंगा, थर्ड चैप्टर का दूंगा, ऐसे सारे के सारे चैप्टर आपको क्लियर कर दूंगा। मुझे नहीं लगता किसी टाइप की कोई दिक्कत आपको आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।